बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिए थे। उसके हमने जो पार्ट्स करने थे वो कर लिए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज 7.4। तो 7.4 के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमने उसके करने हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 7 है, 10, 11, 16, 20 एंड 24। तो इन पार्ट्स के अंदर हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, तो आपने उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 1 माइनस वेरीफाई द, उसने लिखा हुआ है वेरीफाई द आइडेंटिटीज़ कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7 में? हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। वो कहता है इक्वल्स टू प्रूव करें आप कॉज ऑफ स्केयर थीटा, कॉस स्केयर ऑफ थीटा। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास उसने हमें ये प्रूव करने के लिए दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या बना देना है, राइट हैंड साइड बना देना है। अब इसके अंदर कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं, वो इस्तेमाल होंगी, और कुछ हमारे पास जनरल जो है फंडामेंटल फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो इस्तेमाल होंगे। तो इसको हम उनके ज़रिए से इस्तेमाल जो है वो करना है। तो जो पीछे कुछ हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो हमारे पास किस तरीके से हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस तरह के फार्मूलाज इसको यूज़ करके, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, उसको हम राइट हैंड साइड बना देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लें 1 को 1 से, फिर 1 को कॉस थीटा से, इसी तरीके से फिर माइनस साइन थीटा को 1 से और साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो तब कर लें, या फिर हमारे पास ये इस तरीके से हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर भी साइन थीटा है, जस्ट साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर आप 1/1 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तब कर लें, या फिर ये फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं। ऊपर स्क्वायर लगा दें चाहे आप यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर मैंने फार्मूला जो लगाया वो मैं लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1। ये इसको बोलते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 फार्मूलाज दिए हुए हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। 7.4 से पहले ये जो यूज़ होते हैं इनके साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। एक थी ये वाली है, इसको हमने यहाँ से हमने वैल्यू अब निकालनी है। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस तरफ लेके जाओ तो आप ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ रह गया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला एक न्यू बन गया हमारे पास कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो आपने आइडेंटिटी यूज़ की है वो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साथ मैंने मेंशन भी कर दिया। अब ये वाली क्या चीज़ थी हमारे पास, राइट हैंड साइड। हम लेकर क्या चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड एट, हैंस वेरीफाइड एट, क्या वेरीफाई हमने किया है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव हो गया हमारा, या वेरीफाई हो गया है, रिजल्ट हमारा गिवन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम कुछ इसी तरह से फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। कॉट थीटा हमारे पास है
कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू हमने बनाना है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास इसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो देखना पड़ेगा कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, और ये साइन थीटा तो वैसे ही है अभी। तो कॉट थीटा जो हमारे पास हमने जो रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़े थे उसमें अगर हम देखें तो वहाँ से अगर हमारे पास ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा से हमारे पास डिवाइड करें तो टेन थीटा हमारे पास बनता है, और अगर इसको उल्टा दें कॉट थीटा अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉट थीटा, तो उसमें कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और टेन थीटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ, सॉरी साइन थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा। कॉट थीटा ये हो गया, और कोसेकेंट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और सीकेंट जो है इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, टेन थीटा की जगह पर साइन बाई कॉस पुट कर देंगे, और कॉट की जगह पर हमारे पास कॉस बाई साइन पुट कर देंगे। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। साथ साथ मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड हम बना देंगे। कॉट थीटा हमारे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरीके से हमारे पास टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा से कैंसिल तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, और अगर इसी तरीके से हम इसका लें हमारे पास तो इसका हमारे पास आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस यहाँ से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस है साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम में आ गया हमारे पास। जब इसके नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, इसका एलसीएम कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा क्योंकि कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा वैसे आ गया माइनस, उसके बाद कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा के साथ, वो एलसीएम हमने इसका ले लिया जस्ट। अब यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस थीटा हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लें इसको, मैंने 1 को पहले लिख लिया और कॉस थीटा को बाद में लिख लिया, और डिवाइड में साइन थीटा एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप इसमें देखें, इस फ्रैक्शन के अंदर देखें तो साइन थीटा दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर आप देखें इसको तो ये वाला हमारे पास क्या हो रहा है, साइन थीटा से कट जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइड में हमारे पास रह जाएगा कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हमारे पास हो जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, 1 स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, होल स्क्वेयर लगा लें, चाहे आप नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं उसको, कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वेयर तो 1 ही आ जाएगा जी। हमने इसको यहाँ से हमारे पास इसको जब हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये कॉस थीटा आया था, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, इस तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो पहले अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने किया था कि साइन स्क्वेयर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू होता है 1। यहाँ से अगर हम 1 जो साइन की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब कॉस को उधर लेके जाना चाहें, यहाँ से देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इस पूरे की वैल्यू हमने निकाली तो वो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये भी बन सकती है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमने बनाना है, हमें जो रिक्वायर है वो हमने बनाना है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको ये वाला फंक्शन भी यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन ये मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। हम इसको कर लेते हैं, इसका जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास बटा अलग अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 डिवाइड कॉस थीटा माइनस इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस थीटा। इन दोनों का मैंने क्या कर ली, फ्रैक्शन अलग अलग कर ली। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो बन जाएगा सीकेंट थीटा और माइनस एज इट इज़, और यहाँ पे कॉस थीटा एक पावर जो है वो ऊपर वाले के साथ कट जाएगी, तो कॉस थीटा ऊपर बचेगा हमारे पास है कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड कॉस थीटा जो है वो हमारे पास, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यही हमें चाहिए था। राइट हैंड साइड पे हमारे पास हमें चाहिए था सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वो हमने बना ली, राइट, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई हमारी, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई हमने किया है, जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने आगे जो है वो 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास उसने दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो दोनों हैं वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और राइट हैंड साइड जो दी हुई है वो है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमने बनाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा को एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, क्वेश्चन हम क्योंकि लिख रहे हैं एक दफ़ा, प्लस माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आप साइन टेन थीटा को चेंज कर दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 1 होगा, 1/1। तो इस तरीके से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, पहले आप एलसीएम लिख लें नीचे, फिर उस हिसाब से हम वैल्यू को लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा। जब माइनस 1/1 जब कॉस स्क्वायर थीटा को नीचे 1 है हमारे पास यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में है हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इसको पहले आप ऐसे लिख सकते हैं
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थोड़ा सा बेटर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने चीज़ लिखी, उसके बाद मैंने लिखा डिवाइड। डिवाइड में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ये वाला फंक्शन है नीचे आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको नीचे बटे में ले जाएं और इसको ऊपर ले आएं। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और नीचे इसको एक दफ़ा साइन थीटा लिख लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लें, और एक दफ़ा जो है वो क्या कर लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें मैंने साथ है इसको नीचे ले आया ना, साथ ही क्या कर दिया, उसको फार्मूला को खोल दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा था, ए प्लस बी हो गया एक दफ़ा और एक दफ़ा ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो वाला यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया। अब अगर आप इसको देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो रहा है, ऊपर बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर लिखें विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, यहाँ से हमारे पास बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने राइट हैंड साइड यही प्रूव करनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नीचे हम इसके लिख देते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हेंस वेरीफाई। हेंस वेरीफाइड लिख के ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका पार्ट 16 सॉरी, तो वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है हमने सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड उसी तरीके से बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये तो फंक्शन पहले ही हमारे पास ओरिजिनल फंक्शंस में है, हम क्या कर लेते हैं, टेन को और कॉट को चेंज कर लेते हैं साइन और कॉज में। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैसे आ गया फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इसका एलसीएम ले लें। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा इसका। अब जब इसके साथ करेंगे तो कॉस से कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से हमारे पास जब इसके साथ करेंगे हमारे पास साइन से कैंसिल, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास इसको हम कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला हमने पहले लिखा था, यहाँ पर मैं यहीं पे साथ ही लिख दूंगा। ये 1 होता है हमारे पास और ये आ जाएगा साइन थीटा और ये वाला हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम जो हमारे पास हमने प्रूफ था हमारा सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा, और यहाँ पर साथ साथ ये भी आ रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इस वैल्यू को हम साथ क्या कर लेंगे, इसको ऊपर लिखें, कॉज ऑफ थीटा इसका बटा अलग कर दें
साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा वाला इसका बटा अलग कर दें, प्लस साइन थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। जब यहाँ से देखें कॉस से कट जाएगा 1/sin थीटा आ जाएगा और यहाँ से साइन से कट जाएगा तो 1/cos थीटा आ जाएगी। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/sin थीटा और प्लस 1/cos थीटा कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये कोसिकेंट रेसिप्रोकल जो है वो 1/sin थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। तो आप इसको उल्टा के अगर मतलब फॉर एग्जांपल लिखें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा प्लस इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है कॉस का, वो हमारे पास होता है सीकेंट, तो ये सीकेंट थीटा। सीकेंट को पहले लिख ले, कोसिकेंट को बाद में लिख लें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। सीकेंट थीटा पहले हमने लिख लिया प्लस कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस ये हैंस वेरीफाइड। हमने जो गिवन रिजल्ट था उसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तब भी कोई बात नहीं। इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब हम एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। जब इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा ना, ये एक ये और एक ये वाला मिलाकर। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वाला हमारे पास जब इसके साथ ये माइनस आ गया 1 प्लस साइन थीटा, जब इसके साथ करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल और 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब हम इनके अगर स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ पर फार्मूला खुलेगा तो 1 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2a की जगह पर हमारे पास 1 और b की जगह पर हमारे पास साइन थीटा, एंड इसी तरीके से प्लस b स्क्वायर की जगह पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड में हमारे पास और ऊपर अभी एक और फार्मूला भी खुलना है, ये माइनस मैंने लगा दिया। यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि जब आपने इसको पहले खोल लेना है, खोलने के बाद ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 1 स्क्वायर यहाँ पर माइनस यहाँ पर फार्मूला लग रहा है माइनस 2a की जगह पर 1, b की जगह पर साइन थीटा और b स्क्वायर की जगह पर हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर या साइन थीटा होल स्क्वायर। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा और इसी तरह प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन सारे अंदर चेंज हो जाएंगे, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1 ये वाला माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। इसी तरीके से ये एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ रहा है, एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आ रहा है। ये 2 साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक दफ़ा मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी। देखें ये हमने यहाँ पर जो है वो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो थोड़ी सी गलत लिखी गई। यहाँ पर हमने प्रूफ जो करना है वो है हमारे पास 4 tan थीटा एंड 4 tan थीटा एंड 4 tan थीटा सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा। तो ये हमने प्रूव करना था यहाँ पर, इसलिए जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर 4 साइन थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं और डिवाइड हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा और डॉट 1 ओवर कॉस थीटा। मैंने क्या कर लिया, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग कर लिया, एक पावर उसकी अलग कर ली कॉस थीटा और दूसरी पावर जो है वो अलग कर ली। मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया। तो 4 ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा और ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, हमारे पास क्या होता है सीकेंट थीटा। तो ये हमारा क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। जो रिजल्ट था हमने उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसी का जो है 24 क्वेश्चन करना है हमने। ट्वेंटी 24 है सीकेंट थीटा प्लस 1 एंड सीकेंट थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, हमने इसको प्रूव करना है सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड tan थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलते हैं हमारे पास और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर 1 सीकेंट थीटा माइनस 1। हम क्या कर लेते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। नीचे वाले का कंजुगेट लेंगे, हमारे पास यहाँ पर माइनस है तो सीकेंट थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 से प्लस 1 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा प्लस 1, तो सीकेंट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 टाइम्स एक जैसी वैल्यू है। और नीचे हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बन जाएगा और माइनस 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। चाहे तो एक स्टेप में लिख लें इसको मज़ीद। नेक्स्ट यहाँ से ऊपर वाले का अलग कर लें, सीकेंट थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ऊपर वाले का अलग कर ले स्क्वायर रूट और नीचे वाले का सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट अलग कर ले। अब यहाँ पर हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ये मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर सीकेंट थीटा प्लस 1 पूरा बचा है, ये क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ कैंसिल हुआ, सीकेंट थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर उससे कट गया। तो tan स्क्वायर थीटा कैसे बना, हमारे पास ये फार्मूला होता है, हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने याद रखना है।
अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की, तो 1 को इधर ले आए, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर हमारे पास क्या लगा दिया टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा अब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास ये बन जाएगी वो क्या बन जाएगी सीकेंट थीटा +1 ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास सिंपल टेन थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।